गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम देखते हैं हिंदी विषय का व्याकरण का बिंदु संज्ञा। संज्ञा अर्थात नाउन। नाउन से आप भली भांति जानकार हैं। इंग्लिश में जिसे नाउन कहते हैं वही हिंदी में संज्ञा कहलाती है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, जीव, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी स्थान हो, उनका जो प्रॉपर नाम होता है वही संज्ञा कहलाता है। अर्थात नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, लड़का, घोड़ा, दिल्ली, चौड़ाई, मिठास आदि। अर्थात जिसकी पहचान हम जिस नाम से कर सकते हैं वह संज्ञा होती है। इसे संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। अर्थात 3 पार्ट्स हैं नाउन के। यहाँ हिंदी में संज्ञा जिसको कहा गया है उसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात जहाँ पर प्रॉपर हम किसी को पर्सनल नाम से जान सके वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसकी डेफिनेशन है जो संज्ञा शब्द किसी एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान अथवा एक ही पदार्थ का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहनलाल, दिल्ली, ताजमहल, गंगा, हिमालय, पूनम, शशि। अर्थात जैसे मान लीजिए क्लास में बहुत से स्टूडेंट होते हैं लेकिन उसमें किसी पर्सनल एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को उसके नाम से, जैसे मोहनलाल, अगर मोहनलाल को बुलाया जाए तो केवल मोहनलाल ही वहाँ से उठ करके आएगा, अन्य नहीं आएंगे। इस प्रकार यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। सभी विद्यार्थियों में मोहनलाल को ही हम उसके नाम से जान सकते हैं। ऐसे ही दूसरा इसका भाग है जातिवाचक संज्ञा। अर्थात जहाँ पर एक समूह की हम पहचान कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन है जिस शब्द से किसी जाति के व्यक्ति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हाथी, मनुष्य, लड़का, वृक्ष, शेर, नदी, पहाड़, पुस्तक आदि। अर्थात जहाँ पर एक पूरे समूह को हम जान सकते हैं वह जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हाथी, अब एक हाथी का पर्सनल नाम हो सकता है लेकिन सभी हाथियों का अलग अलग नाम होता है, तो यहाँ पर हाथी को हम एक समूह की तरह देखते हैं। जैसे कक्षा में बहुत से स्टूडेंट होते हैं, वहाँ सभी स्टूडेंट के नाम से जाने जाएंगे तो वह एक समूह हो गया। इस प्रकार जाति अर्थात समूह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा इसका तीसरा भेद है। इसका डेफिनेशन है जिस शब्द से किसी पदार्थ या जीव के धर्म, गुण, भाव, दशा तथा कार्य का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुद्धिमत्ता, क्रोध, चतुराई, ईमानदारी, मनुष्यता, गर्मी, सत्य, न्याय आदि। इसमें हम देख सकते हैं जहाँ पर किसी चीज़ के गुण, भाव, उसकी फीलिंग्स बताई जाती है वो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा हो गई है। बहुत सारी मिठाइयाँ होती है, मान लीजिए एक जलेबी, ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जलेबी क्या है? मिठाई, वह हुई जातिवाचक संज्ञा। लेकिन मिठाई में क्या होता है? मिठास, ये है एक भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही जहाँ पर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में कुछ गुण या उसकी कुछ विशेषता होती है वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। धन्यवाद।